हमारे यूट्यूब चैनल द क्लासिक लॉयर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीएनएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपराध के बारे में, है ना। अपराध क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, ये जो है आपका एलएलबी में जो है लॉ में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी एपीओ वगैरह हो गया, है ना, या पीसीएस जे वगैरह हो गया, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको कॉन्सेप्ट अपराध से संबंधित क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जो है नोट्स बनाते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तुम जो है थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं बीएनएस का। देखिए, जो बीएनएस है यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी जो कि 1860 थी उसकी जगह इसको लागू किया गया है, जिसमें अभी तक कितने हैं तो कुल जो है 20 अध्याय हैं और टोटल धाराएं जो हैं 358 हैं, और अधिनियम की जो संख्या है वो 45वां अधिनियम है 2023 का, है ना। और ये लागू हुआ था। राष्ट्रपति ने इस पर कब सिग्नेचर यानी कि स्वीकृति दी थी, तो 25 दिसंबर 2023 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखने हैं। आपका भी जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें भी जो है ये पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 का एक्ट था। कुल धाराएं जो थी उसमें थी 511, और अभी बीएनएस में कितनी हो गई हैं, 358। कंपैरिजन याद रखना। आईपीसी में कुल अध्याय थे 23 और बीएनएस में 20 हैं। अधिनियम संख्या 1860 का जो था 45वां अधिनियम था, और ये भी जो है 45वां ही अधिनियम है। ये लागू कब हुआ था आईपीसी, तो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, और जो बीएनएस है वो आपका 1 जुलाई 2024 को। दोनों में जो है कंपेयर करके भी इसको आप याद रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपराध को। अपराध किसे कहते हैं, अपराध का अर्थ और कुछ परिभाषाएं, और फिर इसके आवश्यक तत्व, है ना। देखिए, साधारण शब्दों में यानी कि साधारण शब्दों में जो क्राइम का मतलब होता है वो क्या होता है, अपराध एक ऐसा कार्य माना जाता है जो विधि द्वारा वर्जित या मना हो, जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया हो। सीधे सीधे समझिए, एक ऐसा कार्य आप करते हैं जो आपका जो देश है उसका जो कानून है उसमें उसको गलत बताया गया है, या आपके देश का कानून जो है कहता है कि ऐसा कार्य आप करेंगे तो आप जो है अपराधी कहलाएंगे और आपको इतनी सज़ा मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, हम अपराध कहते हैं। कुछ जो है विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो है अपराध की परिभाषाएं दी हैं। तो जैसे टेरेस मॉरिस हैं, वो परिभाषा देते हैं अपराध की, कि अपराध एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को समाज आपराधिक कानून के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करता है। कानून के बिना अपराध बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि रोष हो सकता है। यानी कि अगर आपके देश में कानून की कोई जैसा कोई कानून है ना, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो है चोरी को जो है अपराध बता दिया गया है। सपोज करो पाकिस्तान में चोरी को अपराध बताया ही नहीं गया वहाँ के कानून में, तो वो क्या कहलाएगा, रोज कहलाएगा, और हमारे यहाँ अपराध कहलाएगा। अंतर समझ रहे हो दोनों में। तो अपराध क्या है, एक ऐसा कार्य जिस कार्य को समाज आपराधिक कानून के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करता है। अतिक्रमण मतलब क्या होता है, आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में, जैसे नगर निगम वाले आते हैं ना आपके घर के बाहर, जो आपकी सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसको तोड़ के चले जाते हैं, रोड पे होती हैं, क्योंकि आप जो है अपनी बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है अतिक्रमण। जेरिम बेंथम के अनुसार क्या होती है अपराध की परिभाषा, तो अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने अच्छे बुरे कारणों से निषिद्ध या मना कर दिया है। विधानांग मतलब कानून जो है, कानून जो है मना करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं, अगर आप फिर भी वो कार्य करते हैं तो। ओके, फेमस हैं ये ब्लैक स्टोन, इनकी एक बुक है जो आपको याद रखनी है, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। इसी में जो है इन्होंने एक अपराध की परिभाषा दी है, वो ये इस तरीके से है कि अपराध सार्वजनिक कानून के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य है। कार्य को ही हम क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। तो कहीं पर आप कार्य भी लिख सकते हैं, और कार्य लिखने का मन ना हो तो
लोप लिख दो, है ना, किया गया कार्य या लोप होता है। तो इनकी जो बुक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, उसमें जो है ये अपराध की परिभाषा दी गई है। स्टीफेन क्या कहते हैं अपराध की परिभाषा के बारे में? तो अपराध कानून द्वारा निषेध और समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। ओके, तो ये इतनी सारी जो है परिभाषाएं आपको जो है देखने को मिली यहाँ पर अपराध की। एक जनरल परिभाषा यानी कि इसका अर्थ हो गया ये ऊपर, फिर इसकी परिभाषाएं, ये 3-4 तो कम से कम आपको याद रखनी ही है। फिर देख लेते हैं अपराध के आवश्यक तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए अपराध कौन करेगा, वो जानवर थोड़ी ना करेगा। अपराध के लिए क्या होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए, तभी तो अपराध होगा, है ना। मानव के मन में दुराशय होना चाहिए, यानी कि गलत भावना होनी चाहिए। इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में जो है इस लेक्चर के उसमें कवर करेंगे। यहाँ पर जो है शॉर्ट में जानेंगे इसको। एक मानव होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, एक उसके मन में दुराशय होना चाहिए, और ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, और फिर फोर्थ पॉइंट आता है ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या पूरे समाज को नुकसान या क्षति पहुँचे। पता चले आपने हवा में जो है गोली चला दी, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, हालांकि अभी क्राइम हो गया है ना, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, तो वो क्या अपराध नहीं माना जाएगा, कार्य तो आपने कर दिया। सबको समझते हैं एक एक करके। मानव, ह्यूमन बींग्स, देखिए किसी कार्य को अपराध के रूप में कानून द्वारा दंडित होने के लिए, शब्दों को समझिए, कानून अगर आपको दंडित करेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि कार्य को कौन करेगा, मानव करेगा। लिंक करिए यहाँ से, किसी कार्य को कौन करे, मानव करे, तभी जो है उसको जो है कानून दंडित करेगा। यह अपराध का पहला आवश्यक तत्व है। प्राचीन काल में कई तरह के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पशुओं या निर्जीव पदार्थों को दंड दिया जाता था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। दूसरा आता है पॉइंट दुराशय, मेंसेरिया, यानी कि सीधा सीधा इसका शब्द जो है, अर्थ जो है इस शब्द का वो ये है कि गलत भावना आपके मन में होनी चाहिए। अपराध का दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व है दुराशय के संबंध में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि, इस लाइन को आप याद रखना, रट लेना, मात्र कार्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता है अगर उसका मन अपराधी ना हो। ये लाइन आपको रटनी है एक तरीके से, है ना। कार्य कर दिया आपने लेकिन आपका मन में कोई अपराध है ही नहीं उस कार्य को लेके, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस सूक्ति का अर्थ है कि किसी काम को दंडित होने के लिए इच्छा का होना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छा से किया गया कार्य ही आपराधिक आशय से किया गया होना चाहिए। अपराध को गठित करने के लिए आशय और कार्य दोनों का होना जरूरी है। अब ज़्यादा याद ना रखें, बस इसमें ये लाइन तो कम से कम याद रख लें, मात्र कार्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता है अगर उसका मन अपराधी ना हो। 2 तत्व हो गए, पहला क्या था, मानव, दूसरा दुराशय, तीसरा आपराधिक कार्य यानी कि क्रिमिनल एक्ट। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति और उसका दुराशय ही काफ़ी नहीं है। अब उन दोनों पॉइंटों को जोड़ रहे हैं इस थर्ड पॉइंट में, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम जान नहीं सकते। किसी भी कार्य का आपराधिक होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य के रूप में जरूर होना चाहिए, और कोई कार्य अपराध तभी, अब इसकी जो आपराधिक कार्य है ना, इसकी परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कोई कार्य आपराधिक तभी कहा जाएगा जब वह विधि द्वारा निषिद्ध या मना हो। इसलिए आपराधिक कार्य का कानून द्वारा निषिद्ध होना जरूरी है, यानी कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जो किताब है कानून की, उस किताब में उस कार्य को करना मना किया गया हो, तभी वो जो कार्य है आपराधिक कार्य कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव को अपहानि यानी कि डैमेज होना चाहिए। फोर्थ और जरूरी तत्व, किसी अपराध का चौथा जरूरी तत्व है कि व्यक्ति के आपराधिक कार्य से मानव को क्षति या नुकसान हो। यानी कि अगर आपको कोई क्षति नहीं हो रही है, यानी कि समाज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा, है ना। बीएनएस की जो धारा है
दो, उसकी सब धारा है यानी कि उपधारा है 14, उसको जानना जरूरी है। क्षति को जानने के लिए यानी कि क्षति की डेफिनेशन कहाँ पर दी है, तो बीएनएस का जो सेक्शन 2 है उसका सब क्लॉज 4 है, उसमें जो है क्षति की परिभाषा दे रखी है। क्षति जिसके अनुसार इसमें बताया गया कि क्षति ऐसी अपहानि का प्रतीक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, यानी कि क्षति किसे किसे हो सकती है, किसी की बॉडी को हो सकती है, या हो सकता है आपके मन को हो जाए, या ख्याति या संपत्ति को हो सकती है ना। तो क्षति शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति, 4 तरीके से किसी को हो सकती है। तो क्या याद रखना है आपको, मानव को अपहानि यानी कि आपराधिक कार्य कर दिया आपने, आपके मन में दुराशय भी है, मानव भी है, कार्य भी जो है आपके कानून की किताब में गलत है वो, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। क्षति यानी कि हानि, जो क्षति है इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो बीएनएस के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 14 में इसको जो है डिफाइन किया गया है। 4 तरीके से क्षति जो है पहुंच सकती है, एक शरीर को, एक मन को, एक ख्याति को और एक संपत्ति को। इस तरह से किसी भी अपराध के लिए 4 जरूरी तत्व हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अपराध दुराशय के अभाव में भी हो सकते हैं, यानी कि 3 तत्व आपके उपस्थित हैं। कौन कौन सा, मानव, है ना, दुराशय हमने जो है हटा दिया यहाँ से, तो दुराशय को हम काट देते हैं लिख के, यानी कि दुराशय आपके मन में नहीं है। 2 तत्व हो गए, पहला मानव, दूसरा दुराशय, लेकिन मान लीजिए कि दुराशय नहीं है आपके मन में। तीसरा आता है आपका क्या, कानून की किताब में निषेध होना चाहिए, यानी कि जो कार्य है। और चौथा, क्षति होनी चाहिए। ठीक है, पता चले ये मानव भी है, कानून की किताब में जो है उसको गलत भी बताया गया है और उसको क्षति भी हुई है समाज को या मानव को, किसी को पर्सनली, लेकिन उसके मन में वो दुराशय नहीं है, तब भी वो अपराध हो सकता है। इनको हम कहते हैं कठोर दायित्व के मामले कहलाते हैं, ऐसे मामले जो है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि बीएनएस की धारा 310 का जो सब क्लॉज 4 है उसमें बताया कि डकैती डालने के लिए तैयारी करना, या धारा 310(5) में डकैती डालने के उद्देश्य से इकट्ठा होना अपराध कहलाएगा, है ना। अब देख लेते हैं अपराध के स्टेजेस, चरण। अभी तक हमने क्या जाना, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखिए, पहला तो हमने जाना बीएनएस का थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद जाना हमने अपराध यानी कि क्राइम क्या होता है, उसकी कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखी थी। अपराध के आवश्यक तत्व, 4 आवश्यक तत्व हैं। दुराशय को हम जो है और डिटेल में कवर करेंगे सेकंड पार्ट में इस लेक्चर के, लेकिन अभी जो है हमने इसको इन शॉर्ट जो है इसका मतलब तो कम से कम जान ही लिया, क्योंकि हमें अपराध पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो हमारा टैकल हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखते हैं अपराध के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ क्राइम। कोई भी अपराध इन चरणों से गुजरता है, भले ही वह कुछ क्षण में पूरा हो जाए या उसे पूरा करने में बरसों लगे। अपराध के ये कौन कौन से चरण हैं, पहला तो होता है आशय यानी कि इंटेंशन, दूसरा आता है तैयारी, प्रिपरेशन, तीसरा आता है अटेम्प्ट, प्रयास, चौथा आता है कार्य का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब इन चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आशय यानी कि इंटेंशन, अपराध, आशय जो है अपराध का पहला चरण है। वो थे अपराध के तत्व, इससे पहले जो पढ़े थे वो थे तत्व, और ये हैं उसके चरण। देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि आपका जब जन्म होता है तो आप एक छोटे बच्चे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आप थोड़े और बड़े होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, ये चरण है आपकी ज़िंदगी के। फिर उसके बाद में आप बुढ़े हो जाते हैं, झूल जाते हैं, फिर मर जाते हैं, है ना। तो कि ये क्या है, आपके जीवन के चरण हैं। इसी तरीके से क्या है, अपराध के कुछ चरण हैं, तो उन चरणों को जानते हैं हम। देखिए अब इसको समझ में आएगा आपको चरण और तत्व में, एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये तो हो गया आपके जीवन के चरण की, आप अपने जीवन की अवस्थाएं जो हैं पूरी कर रहे हैं। आपने इतिहास में इसको पढ़ा भी होगा, बाल्यकाल, है ना, आश्रम व्यवस्था, इस तरीके से जो थे 4 आश्रम जो है 4 पूरे करने पड़ते थे, 4 स्टेजेस। लेकिन जैसे कि मान लीजिए मानव की जो बॉडी है ना, ये किससे मिलकर बनी है, तो भाई आँख, नाक, कान, गला, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सब, तो ये क्या हो गया,
ये आपके बॉडी के तत्व हो गए, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो ये क्या होगा, ये चरण हो गए। पूरी बॉडी एक तरीके से तत्व हो गए, और ये आपका जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, चरण है आपके जीवन के। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। वो थे आवश्यक तत्व, किनसे मिलकर अपराध बनेगा, और ये चरण कि कैसे कैसे अपराध होता है। पहला आता है आशय। किसी अपराध को करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में एक आशय उत्पन्न होता है कि भाई हमको ये कार्य करना है। आशय अपने आप में कोई अपराध नहीं है। जैसे हमने मन में सोच लिया कि भाई तुमको हमें मारना है, ठीक, अब सोच लिया तो सोच लिया, अब ये अपराध थोड़ी ना है, सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं। बल्कि अपराध होने के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का आशा, हम दिन भर में जो है 50 आदमियों को मारने की सोच रहे हैं, किसी से जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, टक्कर हो गई तो साले को गरियाने लगे, मारने लगे, है ना, मतलब दिमाग से, दिमाग में गाली दे रहे हैं अंदर ही अंदर। तो वो क्या हो गया, आपका आशय हो गया, आपने करा कुछ नहीं, आप खड़े हैं चुपचाप, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति क्लब स्टैंड से छाता चुराने के आशय से छाता उठाता है, लेकिन जब उसे घर आकर देखता है तो वह छाता उसका अपना ही निकलता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति का आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता, हालांकि उसका आशय तो छाता चुराने का था। इसका कारण यह है कि वह चोरी करने का केवल एक अपराधी विचार ही था, यानी कि उसके मन में विचार आया था कि हम चोरी कर लेंगे, लेकिन कार्य सफल ही ना हुआ, तो वो जो है अपराध नहीं कहलाएगा, इसलिए वो दंडनीय नहीं होता है। तो पहली स्टेज आपको समझ में आ गई, आशय। दूसरा आता है तैयारी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। अब ए व्यक्ति सोचता है कि बी को मुझे मारना है, इसने ये इसके मन में आशय आ गया कि हमें बी को जो है मारना है, ठीक है। तो पहला स्टेज कंप्लीट हो गई। अब ये क्या करेगा, ए तैयारी करेगा कि अब इसको जो है कैसे मारें, तैयारी करेगा ये, ठीक। तैयारी क्या करेगा भाई, बंदूक से मारना है, या चाकू मारना है, या गाड़ी से टक्कर करानी है ना, इस तरीके से। तब ये तैयारी करने लगेगा, बंदूक से मारना है तो बंदूक खरीद के लाएगा, गोली वोली खरीदेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तैयारी कर रहा है, सामग्री इकट्ठी करना या उपाय करना, ये क्या हो गया, आपका तैयारी हो गया। ओके। बीएनएस में जो है तैयारी से संबंधित कुछ धाराएं हैं, वो इस तरीके से हैं, जैसे कि धारा 149 युद्ध करने की तैयारी, धारा 154 भारत सरकार से संबंध रखने वाले राज्य क्षेत्र में लूट-फूट की तैयारी, धारा जो है 310 सब क्लास 4 में कहता है डकैती की तैयारी, है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रयास, अटेम्प्ट। ये दो आशय आपको समझ में ये दो जो है पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आशय और तैयारी। अब जो आता है वो आता है अटेम्प्ट, यानी कि प्रयास। यह अपराध का तीसरा चरण है, इसके बाद अपराध पूरा हो जाता है। प्रयास सारे मामलों में दंडनीय है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों को छोड़कर। बीएनएस में अपराध के प्रयास से संबंधित कुछ धाराएं दी गई हैं, जैसे हत्या करने का प्रयास, ठीक, धारा 109, आपराधिक मानव वध का प्रयास, धारा 110, लूट करने का प्रयास, धारा 309 उपधारा 5। एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। उदाहरण के लिए ए एक फसल के ढेर में आग लगाने के इरादे से खलिहान में रखकर फसल के ढेर के पास बैठ जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है ए, उसका एक खेत है, ठीक है, उसने जो कूड़ा कचरा था धान गेहूँ कटने के बाद जो बचता है उसका एक ढेर इकट्ठा कर लिया, ओके। तो बैठ गया कि भाई इसमें हमको आग लगानी है, और एक सिगरेट निकाल कर जला देता है और माचिस को बुझा देता है। सिगरेट जलाई, माचिस बुझा दी। इस मामले में माचिस जलाने का प्रत्यक्ष दृश्य कार्य तैयारी को प्रयास में बदल देता है, और ए ने फसल के ढेर में आग लगाने का प्रयास का किया, और ये जो है एक अपराध बन गया, है ना। फोर्थ आ जाता है इसका कार्य का निष्पादन, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। यह अपराध का अंतिम चरण है, इसके बाद अपराध पूरा हो जाता है। कार्य आपका सफल हुआ, और ये हमारा भी कार्य जो है सफल हुआ। तो ये था अपराध। एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने जाना बीएनएस और आईपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस, उसके बाद जाना अपराध किसे कहते हैं, अपराध की कुछ परिभाषाएं।
फिर अपराध के आवश्यक तत्व, एक मानव के मन में दुराशय, आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, और ऐसे कार्य द्वारा किसी मानव या पूरे समाज को क्षति। इसको हम शॉर्ट में अगर आप नोट्स बनाना चाहें इसका तो सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे, तत्व। ठीक, इधर लिख दो मानव, इधर लिख दो दुराशय, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट मेथड। इसके लिख देना कानूनी अवैध, अपने शब्दों में लिखो, और फिर नेक्स्ट लिख देना क्षति। तत्व कंप्लीट है ना, शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर चरण, 4 चरण 4 तत्व। कौन कौन से चरण हैं? तो पहला आता है आपका आशय, उसके बाद आता है तैयारी, फिर प्रयास, और फिर एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन, यानी कि कार्य आपने कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपराध के स्टेजेस और चरण और तत्व में क्या अंतर है वो हमने एक जो है मानव शरीर को एग्जाम्पल लेके समझा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे दुराशय के बारे में, मेंसेरिया के बारे में। इसको जो है थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बीएनएस में जो है मेंसेरिया का बहुत बड़ा रोल है ना। दुराशय आपको बहुत परेशान करेगा, तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे दुराशय के बारे में।